आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा साउथ ईस्ट एशिया ही हमारा था, बता दूं। अभी कंबोडिया थाईलैंड युद्ध में है, हम बात करेंगे, लेकिन आपको इतिहास पता है? अगर आप चाहेंगे, वैसे ही अलग कहानी है पूरी, तो मैं पूरा अलग से लेक्चर बना दूंगा। वैसे मैंने बनाया है, इनके राजाओं को कवर किया है, लेकिन मैंने अभी 4 दिन पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि कराची में रामायण बड़ी पॉपुलर हो रही है। और मैंने बताया था कि साउथ ईस्ट एशिया में, पूरे साउथ, चाहे वो कंबोडिया ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए, आप थाईलैंड ले लीजिए, वहाँ पे महाभारत और रामायण बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि देखिए 10th सेंचुरी, मतलब बहुत पहले से ही यहां हिंदू राजाओं ने रूल किया है। आज अगर आप थाईलैंड या कंबोडिया को देखें, अंकोर वाट जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, वो एक हिंदू मंदिर है, बुद्धिस्ट मंदिर है। और यहां पे भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हिंदू मंदिर। अयोध्या भगवान राम की नगरी, अयुथ्या थाईलैंड में खामेर किंगडम था। उसके बाद 13th सेंचुरी में अयुथ्या किंगडम आया, और ये एक हिंदू किंगडम था जिसने 500 सालों तक थाईलैंड और ये जितने भी एरिया आप देख रहे हो यहां पर राज किया। ये सब हिंदू राजाओं के अंदर था, और ढेरों मंदिर बनवाए। और आज जो मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है। सावन चल रहे हैं, भगवान शिव का मंदिर है। मैं तो कह रहा हूं कि जो कांवड़िया हैं वो यहां पे जल जरूर चढ़ाएं जाके। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसकी वजह से थाईलैंड और कंबोडिया आपस में भिड़े हुए हैं एक मंदिर की वजह से। तो क्या कहानी है, चलिए बात करते हैं कि आखिरकार ये जो भयानक डेडली क्लैशेस हो रहे हैं, इधर F-16 मार गिराया, ये सब कुछ, ये आप देख सकते हो ना। ये ताओ मोन थॉम टेम्पल, बेसिकली यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्सेस है, शिवलिंग है यहाँ पे, भगवान शिव विराजमान है, और बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स भी है। बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, उनकी भी मूर्तियां यहाँ पे आपको मिलेगी। लेकिन मेन जो प्रीत विहार है, ठीक है ना, अब वहां पे थोड़ा सा ये अलग तरीके से प्रोनाउंस होता है, ठीक है, बट यहां पे जो प्रीत विहार है वो, उसकी कॉन्फ्लिक्ट मेन हुई थी 2008 में। देखो, अगर आप इतिहास में जाओ तो जैसा कि मैंने बताया, पे मंदिर बनवाए गए थे। फ्रांस ने, क्योंकि ये जो पूरा किंगडम था ये लगभग 18th सेंचुरी तक चला, और 1867 में फ्रांस ने इस पूरे एरिया पे अपना कंट्रोल ले लिया। कंबोडिया में था, थाईलैंड में रूल था। अब क्या हुआ कि वो किंगडम गया तो इनके पास आ गया। जब ये 1907 में इन्होंने जब बॉर्डर एग्रीमेंट किया तो इन्होंने बस ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी। तो थाईलैंड कभी भी इस पे राजी नहीं था। उन्होंने बोला कि हमारे मंदिर हमको दे दो, ये हमारे मंदिर है। बट वो कंबोडिया के पास चलेगा, कंबोडिया कहता नहीं ये हमारे मंदिर है। तो मंदिर, अब आपको अच्छा लग रहा होगा भाई एज अ हिंदू, बिल्कुल। तो यहां पे लड़ाई हुई, तो अब वो वैसे ही रहा। लेकिन ये मामला सुलटा नहीं, ये आपस में थाईलैंड और कंबोडिया इस चीज को लेकर लड़ते रहे। 800 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर है। अगर हम देखिए, कंबोडिया को क्यों जाना जाता है, ठीक है, कंबोडिया में पॉल पॉट आया था जिसने पूरे कंबोडिया की लाशें बिछा दी थी, कंबोडियन जेनोसाइड, ठीक है ना, खत्म हो गया था कंबोडिया। 1975 से लेकर 1979 तक जो कंबोडिया में खमार रूज आया था, उसने तबाही मचा डाली थी, लगभग हर इंसान को मार दिया था ऐसा, और उसको आज तक सजा नहीं हुई है। तो खैर वो तो अब मर गया पॉल पॉट, लेकिन एक हत्यारा था वो। अगर आप टॉप 5 डिक्टेटर्स की, जो खतरनाक डिक्टेटर्स हैं, उसमें आपको स्टालिन मिलेगा, इदी अमीन मिलेगा, और हिटलर मिलेगा, उसमें पॉल पॉट भी मिलेगा। बहुत डेंजरस। तो कंबोडिया अपने रूट से हटा, प्रॉब्लम आई, क्योंकि यहां पे जब हिंदुइज्म आया तो उसने तो प्यार बताया, उसने बताया कि सबको साथ लेके चलो। लेकिन फिर दिक्कत हुई, लंबी कहानी, हम उस पर अभी फिलहाल नहीं जाते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए, तो ये जो टेम्पल का इशू है ना, ये 19 बहुत दिक्कत हुई। तो 1962 में फिर कोर्ट का डिसीजन आता, इंटरनेशनल कोर्ट का, और उसने बोला कि देखो ये कंबोडिया के पास ही रहेगा, ये कंबोडिया का ही मंदिर है। थाईलैंड माना नहीं। लंबा चलता रहा, बॉर्डर स्कर्मिशेस होती रही। 2008 में फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, ठीक है। कंबोडिया ने बोला कि यहाँ के सोल्जर्स यहाँ पे आ रहे हैं और हम ये धीमे धीमे कब्जा कर रहे हैं। और तब तक ये इस मंदिर पे भी, ये ताऊ मोन, ये लगभग 400 किलोमीटर है बैंकॉक से, ठीक है, यहां तक। और भी बहुत सारे मंदिर है ना कंबोडिया में, जब आप जाएंगे तो यहां तक फैल गया था। ये भी मंदिर बोला कि ये भी हमारा है। और आज भी, और उस समय बहुत 2008 से लेकर 2013 तक काफी 5 सालों तक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। लेकिन फाइनली फिर बात सुलटी, और उसके बाद बोला कि नहीं नहीं यार, ये तो गलत है, आप ऐसा मत करिए। अभी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन अब फिर से बात जो है वो उलझ गई है, और कंबोडिया और थाईलैंड जो है वो वॉर में आ गए हैं, राइट। तो अगर आपको एक अलग लेक्चर चाहिए तो मैं पूरा इतिहास बता दूंगा कि साउथ ईस्ट एशिया का क्या था, मुझे कमेंट करिए। बाकी आप शानदार डीप वर्क, आपको 1 महीना दे दीजिए, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये क्लासेस चलेंगी। मात्र 400 रुपए का कोर्स है। हर दिन, एवरी डे हम एक नई टेक्निक बताएंगे। तो फटाक से आइए, अब कल परसों में टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, तो इसीलिए इसको जल्दी से अवेल करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है।
अब जापान और सबने बोला है कि अरे 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 डीप कंसर्न है, ऐसा मत करिए। देखिए थाईलैंड ताकतवर है, थाईलैंड की मिलिट्री कंबोडिया से काफी ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो और कंबोडिया अगर थाईलैंड चढ़ाई करता है, लेकिन वही बताना ना सपोर्ट भी है, ठीक है। थाईलैंड को वेस्ट सपोर्ट करता है और इधर अगर कंबोडिया की बात करें, हालांकि वैसे तो ये जितने भी आज साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ना, आप तालियां बजाइए, भारत ने जो अपॉर्चुनिटी खुद ही इन्होंने पकड़ ली, ठीक है। आज गोवा जो है वहां पे टूरिस्ट कम जा रहा है, यहां वियतनाम लोग ज्यादा जा रहे हैं। इतना शानदार इन्होंने अपने शहर बनाए हैं और इतनी जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपनी, अभी कंबोडिया में आपको याद होगा स्कैम यहां से होते हैं, तो भारतीय बेचारे यहां पे फंसे हुए थे, वो भी मैंने लेक्चर बनाया था। तो स्कैम भी यहां पे हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यहां ये बहुत खूबसूरत देश इन्होंने अपने आप को, थाईलैंड तो टूरिस्ट नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है। और कंबोडिया भी पीछे नहीं, बहुत लोग घूमने जाते हैं। कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, और आप जाएंगे तो आप चकाचौंध कि इतनी खूबसूरत शहर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो नहीं है। आप ये मत समझिए कि कोई गरीब देश है, बहुत आगे है ये टूरिज्म में। अब ये कैसे हुआ, हम अभी जो इमीडिएट कॉज है वो एक सिपाही की मौत है। वैसे तो आपको बता दूं कि ये मई से ही चल रहा है, ये मई से शुरू हो गया था और ये थाईलैंड की प्लानिंग थी प्रॉपर, मुझे ऐसा लगता है। तो दोनों कंट्रीज में ये मई से प्रॉब्लम शुरू होती, जब एक कंबोडियन सोल्जर को मार दिया गया था। क्लैश हुए थे थाई कंबोडिया, ये होते रहते हैं, छोटे मोटे क्लैशेस होते रहते हैं, ठीक है ना। और वही जो कंटेस्टेड बॉर्डर है एमरल्ड ट्रायंगल में, जहां पे लाओस भी आता है, गोल्डन ट्रायंगल से भी, यहीं पे ड्रग्स भी यहां से। तो थाई कंबोडियन फोर्सेस ने बोला कि हम तो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हैं। अच्छा, दोनों सेल्फ डिफेंसिव बोलते हैं, थाईलैंड भी और कंबोडिया। तो जब यहां पे कंबोडिया का एक सोल्जर मरा तो ये बड़ी बात हो गई, और थाईलैंड और कंबोडिया के मिलिट्री लीडर्स ने बोला कि देखिए हम डी-एस्केलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम दोनों युद्ध में जाए, और ये सही वक्त नहीं है। अब उसके बाद थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री थे इनको सस्पेंड कर दिया गया रातों रात, क्योंकि ये जो शिनावात्रा है, इनका काफी ज्यादा न्यूज में भी थे ये भैया अपनी ही आर्मी को गरिया रहे थे फोन कॉल पे कि हमारी आर्मी की गलती है। अब उसके बाद जो कंबोडिया के फॉर्मर लीडर हुन सेन, ठीक है, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन अहमद, अब वही बता रहे कि फिर इनको तुरंत सस्पेंड किया कि भैया ये तो बहुत डेंजरस हो जाएगा, ये आदमी तो खतरनाक है। फिर अभी क्या हुआ, ये चलता रहा। वेंसडे को क्या हुआ, एक थाई सोल्जर ने ही लॉस्ट हिज लेग, लैंड माइन बिछा रखी थी, एक पर्सनल एंटी लैंड माइन, तो उड़ गया वो, ठीक है। थाई सोल्जर, खेल खत्म। अब उसके बाद थाईलैंड ने बोला ये बेटा डिप्लोमेटिक हटा, सारे डिप्लोमेटिक, ये कैपिटल है कंबोडिया की नॉम हिन, और ये बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है, सब हटाओ, बुलाओ सबको जितने भी वहां पे काम कर रहे हैं। उसके बाद थाईलैंड ने F-16 शायद मार गिराया है, तो थाईलैंड ने जेट्स को डिप्लॉय कर लिया। कंबोडिया कह रहा है भैया हमने कुछ नहीं किया यार, वो लैंड माइन तब से, देखिए बहुत सारे लैंड माइन जो है ना, वो वर्ल्ड वॉर 2 21 बहुत पहले से 1945 1919 में बिछा के छोड़ दिए, और वो अभी तक है। अब वो कितने हैं पता नहीं। अभी आपने एक देखा था जापान में बम मिले हैं, वो उड़ जाता है कई बार। तो कंबोडिया ने बोला भैया हमने नहीं बिछाए हैं कुछ भी, ये बहुत पहले से बिछे हुए हैं लैंड माइन। लेकिन थाईलैंड ने बोला नहीं नहीं तुम ही ने बिछाए हैं। तो जब सोल्जर ने अपना पैर खोया तो थाई फाइटर जेट जो है उन्होंने बोला अब तो तुम गए, तो कंबोडियन मिलिट्री टारगेट्स बॉम्बिंग कर दी, यहां पे एक के बाद एक बम बरसा दिए। अब कंबोडिया ने बोला अच्छा अभी बताते हैं, F-16 ने 2 बम हमारे पास गिराए हैं, और ये कहां पे गिराए हैं, जो हमारा प्री विहार, ये जो प्री विहार टेम्पल है ना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यही ये वाला जो मंदिर है यही मेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह है, इसके ऊपर तुमने बम बरसा दिए। और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, सुपर फेमस टेम्पल है पूरी दुनिया में। जो हिंदू टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल इतने सालों से बने हुए हैं ना, सब वहीं जाते हैं, गोरे से लेकर सब कुछ, एवरीवन। अब उसके बाद ब्रूटल, बारबेरिक और वायलेंट मिलिट्री एग्रेशन है, तो अब तो हम लड़ाई करेंगे। अच्छा, जब भी थाईलैंड और कंबोडिया लड़ते हैं कोई जीतता नहीं है, दोनों हार के ही वापस आते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता है। सिविलियंस, अब एक तो दोनों टूरिस्ट नेशन है, तो कुछ भी होता है तो वो जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी प्रॉब्लम आएगी। सिविलियंस जो हैं वो मारे गए हैं। यहां पे बता रहे हैं कि 2 साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स जो हैं, ये कम से कम 11 सिविलियंस और 1 सोल्जर जो है खेल खत्म, मार दिए गए। कंबोडिया ने बोला है, अभी कितने मरे हैं उसने अपना डेथ टोल रिलीज नहीं किया है। थाईलैंड ने बोला है कि देखिए आपकी वजह से ही सब हुआ है, आप हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म कर रहे हो, तो हम आपके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अब जब तक लड़ाई रुकेगी नहीं तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। थाई गवर्नमेंट बोल रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कंबोडिया एक्शन को कंडेम करे, उन्होंने बोला है। अब जो इनके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि पहले लड़ाई रोको और उसके बाद जो है, और भाई वही बात है भारत और पाकिस्तान का। भारत कह रहा है कि आप उनसे कहिए बमबारी रोके,
तो हम बात करेंगे, तो वही सेम चीज है, दोनों देश यही कह रहे हैं कि बमबारी रुके तो बात करें, और थाईलैंड ने ये सबसे पहले बोला कि पहले बमबारी रुकेगी फिर बात करेंगे। अब कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये एंशिएंट टेंपल्स की ही वजह से, जब तक मंदिर थाईलैंड या कंबोडिया के पास है अभी प्रेजेंटली तो मंदिर, लेकिन जब तक वो थाईलैंड के पास नहीं आ जाएगा ना, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो यहां पे यही जो ये अलग है, हालांकि ये एक्सपैंड यहां तक हो गया था कॉन्फ्लिक्ट। ताओमोन और तामोन ये दोनों थॉम टेंपल्स हैं, दे आर क्लेम्ड बाय बोथ कंट्रीज, ठीक है ना। अब जो कंबोडियन ट्रूप्स हैं, बताया कि तब पहले तुमने मारा और उसके बाद लगातार तुमने सोल्जर्स भेजे हैं मारने के लिए, और ये नहीं होगा। कंबोडिया ने बोला कि नहीं, उल्टा हुआ है, थाईलैंड पहले आया है, थाईलैंड ने पहले एग्रेशन दिखाया है, उसके बाद यहां पे कंबोडिया ने ये बोला कि थाईलैंड ने ये बोला कि एक हॉस्पिटल तक को तुमने टारगेट किया है, हॉस्पिटल तक को यहां पे तुमने अटैक किया है। डिप्लोमेटिक टाइज पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, डाउनग्रेड हो चुके हैं। लैंडमाइंस, यही लैंडमाइंस की वजह से जो मैंने आपको बताया, इसकी वजह से टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। अब बड़ी बात है आगे क्या, देखिए आगे ये युद्ध चलेगा, फ्रांस इंटरवीन डेफिनेटली करेगा, क्योंकि फ्रांस के रिश्ते हैं, जो कॉलोनियल देश होता है उसकी बात ये लोग अभी भी मानते हैं, बहुत सारे वेस्ट सपोर्ट करते हैं इन देशों को। लेकिन फिलहाल तो ये लंबा चल सकता है अगर नहीं रुका। भारत के ऊपर ऐसा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ टूरिज्म हो सकता है थोड़ा बाधित हो, देखेंगे, जो भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।